कई वर्षों तक राधा रानी ने उस बच्चे को अपने शरीर में पेट में धारण कर रखा है और समय आने के बाद में राधा रानी ने उस बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन राधा रानी को बड़ी लज्जा लग रही थी, तो उसने उस बच्चे को जन्म दे करके और उसे उठा करके सीधे समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को उसका त्याग कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र में फेंका वैसे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए राधा रानी से। राधा रानी से कहा, दृष्ट्वा डिम्भं च सा देवी हृदयेन विधूयता शशाप देवी देवेस्तत् क्षणं च यथोचितम्। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को श्राप दे दिया, तू कैसी माँ है, तू कैसी जननी है कि बच्चा पैदा करने के बाद उसे समुद्र में फेंक दिया मारने के लिए। तेरे अंदर दया नहीं है, तेरे अंदर मातृत्व नहीं है, तेरे अंदर ममता नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे उदर में से, तेरे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। तू हमेशा बिना संतान की रहेगी और तेरे अंश से जितनी भी देवियां शक्तियां प्रकट होगी उनको भी कोई लड़का बच्चा पैदा नहीं होगा। इसलिए राधा को कोई संतान नहीं हुई। राधा के अंश से जितने भी देवियां प्रकट हो गई, चाहे वो काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे और भी अन्य देवियां हो, वो सब राधा के शरीर से ही प्रकट हुई है। तो किसी भी देवी को, नौ दुर्गा देवी, किसी भी देवियों को कोई भी संतान पैदा नहीं हुई, क्योंकि भगवान श्री परिपूर्णतः परमात्मा ने श्राप दे दिया था। और इतना जब श्राप दिया तो राधा रानी ने जीभ बाहर निकाल दिया, और जैसे जीभ बाहर निकाल दिया तो राधा रानी की जीभिया से एक सर्वांग सुंदरी शुभवर्णा एक देवी प्रकट हो गई। और वह सुंदर सफेद कपड़ा पहने हुए थी, सफेद कमल के पुष्प में विराजमान थी, हाथ में पुस्तक लिए हुए थी, एक हाथ में पेड़ा लिए हुए थी। ये कौन है? अरे ये सरस्वती माता का जन्म हो गया। बोलो सरस्वती माता की। माता सरस्वती का जन्म हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण के शरीर के दो भाग हुए, और एक भाग से भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे और बाएं भाग से चतुर्भुज रूप में भगवान श्री विष्णु का प्राकट हो गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब ये विष्णु भगवान को सजनों, इसके पश्चात राधा रानी के वामांग से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। वे लक्ष्मी शांत स्वरूपा देवी प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी और सरस्वती से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे लक्ष्मी और सरस्वती, तुम इन भगवान नारायण को, विष्णु को तुम अपना पति बनाओ, और इनके लिए मैंने एक लोक की स्थापना किया है वैकुंठ, तुम वहां चले जाओ। भगवान विष्णु अपनी दोनों सरस्वती और लक्ष्मी नाम की पत्नी को लेकर के वैकुंठ चले गए। वहां जाने के बाद भगवान विष्णु के शरीर से असंख्य उनकी सखा प्रकट हो गए, चतुर्भुज वाले। लक्ष्मी के शरीर में से असंख्य दासियां प्रकट हो गई। फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो जो बच्चा राधा रानी ने समुद्र में फेंक दिया था, वो भूख के मारे तड़प रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, उसको बहुत भूख लगी थी। भगवान श्री कृष्ण उस बच्चे के पास में पहुंचे। डिम्बान्तरे च शून्यं हि द्वितीयं च न किंचन चिंतामवाप चित्युक्तो रुरोध च पुनः पुनः। अकेला वह बालक उस ब्रह्म गोलक में पड़ा हुआ था सागर में, कोई उसको दिखा नहीं। मारे भूख की वो बार बार रो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई, और वे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उस बच्चे के पास में पहुंच गए और बच्चे को अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। और दर्शन कराने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसके कान में ओम कृष्णाय स्वाहा इस खडाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी, और फिर कहा, तू मेरे अंश से प्रकट हुआ है, तू मेरे से भी ज्यादा प्रतिभाशाली बलवान होगा, तुझे महाविराट की संज्ञा दी गई है, तो महाविराट कहलाएगा, और तेरे अंदर ये सारा विश्व, सारा जगत समाहित होगा। तुझसे ही ब्रह्मा और शंकर का जन्म होगा, तेरे रोम रोम में हजारों हजारों ब्रह्मांड स्थित रहेंगे,
इसलिए तू ब्रह्मांडाधिनायक होगा, तो महाविष्णु की संज्ञा होगी, तू महाविष्णु कहलाएगा। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागही कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांडों का अधिपति नायक होगा, तेरे ही रूप में अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होंगे, और उन ब्रह्मांडों में अनेक अनेक विष्णु, अनेक अनेक ब्रह्मा और अनेक अनेक शंकर प्रकट हो गए। हे बालक देखो, ये वही तो बालक है। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। है ना? फिर वो बालक रो रहा था भूख के मारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था, मुझे भोजन कराने के लिए संसार के लोग जो नैवेद्य अर्पण करेंगे ना, ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणोर्देवौ समवर्ततपदभ्यां भूमिर्दिशा श्रुत्रा तथा लोका अकल्पयन् तुरीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जो मुझे भोजन अर्पण करेंगे ना नैवेद्य, उस नैवेद्य भोजन में उस नैवेद्य का जो 16 भाग होंगे, उनमें से एक भाग मुझे प्राप्त होगा और 15 भाग तेरे लिए होगा, क्योंकि तू विराट कहलाएगा। तेरे रोम रोम में इतने ब्रह्मांड होंगे कि उन ब्रह्मांडों का पता लगाना मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा। तू अवतारी पुरुष कहलाएगा। संसार में तुझे लोग ईश्वर के रूप में, भगवान के परमात्मा के रूप में जानेंगे। तेरे विविध प्रकार के अवतार होंगे। तेरे नाभि से कमल निकलेगा, कमल से ब्रह्मा निकलेंगे और ब्रह्मा जी के शंकर पैदा होंगे। तुझे अपार शक्ति होगी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उस बच्चे को आशीर्वाद दे करके और महाविराट और उसका महाविष्णु नाम रख करके भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सरस्वती की पूजा का उसके मंत्र और स्तोत्रों का वर्णन बताते हैं। फिर आगे कथा के क्रम में भगवान नारायण नारद जी को बताते हैं कि हे नारद, एक बार सरस्वती ने गंगा को और लक्ष्मी को श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण लक्ष्मी और गंगा को नीचे आना पड़ा था मृत्यु लोक में। तब नारद जी ने पूछा, ये कथा मुझे विस्तार से कहिए। तो वर्णन करते हैं। शृणु नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीं यस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापात्रमुच्यते। लक्ष्मी सरस्वती गंगा विष्णोः सान्निध्यगाः सदा प्रेम्णा सवा तास्तिष्ठन्ति सततं हरिसन्निधौ। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी विष्णु भगवान की, है ना? एक का नाम है सरस्वती, एक का नाम है लक्ष्मी और तीसरी हो गई गंगा। ये 3 पत्नियां हैं भगवान वैकुंठ में जो रहने वाले विष्णु हैं। उनकी 3 पत्नियां, एक बार 3 पत्नियों में आपस में झगड़ा हो गया। कैसे झगड़ा हो गया? ये गंगा नाम की जो देवी, सजनों, जो गंगा नाम की जो देवी है ना, ये भगवान विष्णु से बहुत प्रेम करती है। एक बार ये श्रृंगार करके अपने पति भगवान विष्णु को निहार रही थी, एकटक अपलक निहार रही थी, निहारे जा रही थी। इतने में सरस्वती आ गई और सरस्वती ने गंगा को भगवान विष्णु पर एकटक आंख लगा करके देखते हुए देखा तो कड़े कड़े शब्दों में गंगा जी को डांटने लगी। क्या कर रही है तू? नजर लगाएगी, क्यों ऐसा निहार रही? क्या अकेले तेरे हैं? और ऐसे ऐसे करके सौतिया डाह, राग द्वेष। लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी ने आकर के सरस्वती को रोक दिया। अरे ऐसा क्यों बोलती है? ऐसा मत बोल बहन। तो सरस्वती मैया ने लक्ष्मी मैया को श्राप दे दिया कि तुझे बड़ा पक्षपात तू करती है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जा तू मनुष्य लोक में चली जा, नदी बन करके। श्राप दे दिया, तुझे मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़े, तुझे दुख उठाने पड़ेंगे। अब जब सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दिया गंगा का पक्ष लेने से, तो गंगा जी ने सरस्वती को श्राप दिया कि तुम्हें भी मनुष्य लोक में नदी बन करके जाना पड़ेगा। अब जब गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया तो सरस्वती ने गंगा मैया को श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी मनुष्य लोक में गंगा नाम की नदी बन करके प्रवाहित हो जाओ, पापी लोग तुझ पर अपना पाप